हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की जो पोएम सेक्शंस की है दी किलिंग ऑन किलिंग ए ट्री समरी की हिंदी सारांश को हम लोग देखेंगे। आखिर कभी इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसकी हिंदी सारांश को हम लोग देखेंगे। यहाँ लेखक इस बारे में बात करता है कि कोई पेड़ को कैसे मार सकता है। कुछ व्यक्तियों को लगता है कि एक साधारण कटौती पर्याप्त होगी, हालांकि एक पेड़ को नष्ट करने के लिए एक साधारण कटौती निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगी। इसके अलावा पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और यह मिट्टी में निहित होता है। इसके अलावा लेखक हमें बताता है पौधे बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषण लेता है, धीरे धीरे यह बड़े पेड़ में बढ़ता है। इसके अलावा पेड़ और मिट्टी के बीच एक मजबूत संबंध है। पेड़ अपनी कई पत्तियों और एक दुर्जय ट्रंक को विकसित करने के लिए अपनी पानी, हवा और धूप का उपयोग करता है। मनुष्य पेड़ की छाल को काटने और काटने का कार्य कई टुकड़ों में करता है। हालांकि यहाँ तक कि पेड़ों से काटना और काटने की पूरी तरह से पेड़ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। पेड़ में काटने की बात सफलता देती है। यह निश्चित रूप से मानव रक्त स्राव के समान है। धीरे धीरे समय के साथ यह कटौती ठीक हो जाएगी, नई शाखाएं फिर से उभरने लगेंगी। इससे पता चलता है कि पेड़ों में ठीक होने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए पेड़ को मारने के लिए भी और भी कठिन कदम की आवश्यकता होगी। कवि फिर समझता है कि किसी भी संदेह से परे वृक्ष को मारने के लिए उसे उखाड़ना चाहिए। एक पेड़ को पृथ्वी से अलग करना सुनिश्चित करना चाहिए जो उसे समर्थन प्रदान करता है। इसके अलावा पेड़ की जड़ें ऐसी है कि वे पेड़ और मिट्टी के एक साथ बांधते हैं। इस बंधन के कारण पेड़ पृथ्वी के गड्ढे से जुड़ा हुआ है। लेखक हमें बताता है कि जड़ें पेड़ का सबसे छिपा हुआ हिस्सा है। इसके अलावा जड़ें भी पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा होती है। इसलिए पेड़ को नष्ट करने के लिए जड़ों के टुकड़ों को जगह लेनी चाहिए। जड़ें उससे पेड़ का एक हिस्सा है जो नम है, साथ ही जड़ें सफ़ेद रंग की होती है। एक पेड़ को उखाड़ना निश्चित रूप से इसे नष्ट करने का अंतिम चरण है। एक बार जब पेड़ को उखाड़ना शुरू हो जाता है तो पेड़ के मरने से कुछ समय पहले की बात है। पृथ्वी पर कोई भी पेड़ उखाड़ने के बाद बच नहीं सकता। धीरे धीरे पेड़ उखड़ कर सूख जाता है और सूखने की क्रिया हवा और गर्मी की क्रिया से होती है। ट्रंक धीरे धीरे भूरा हो जाएगा। इसके अलावा ट्रंक धीरे धीरे मोड़ और कठोर होगा। सबसे उल्लेखनीय पेड़ अंततः अपनी मृत्यु को पूरा करेगा। इसलिए पेड़ों को उखाड़कर एक पेड़ को नष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। आपको ये पोएम की हिंदी सारांश कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।